हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो हाई कोर्ट ने एलटी कला वर्ग की भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें रोक लगा दी है। तो फ्रेंड, बड़ी मुश्किल से एलटी के एग्ज़ाम्स हुए थे, बड़ी मुश्किल से रिजल्ट आया था और अब देखिए रोक लगे किसको, कौन सी वाली कला वर्ग की, जिसमें आपको याद है, अगर गलत नहीं हूँ तो आप मुझे करेक्ट करना कमेंट बॉक्स में, जिसको लेकर संशोधित किया गया था अंतिम क्षण में उसकी योग्यता को लेकर। तो यही होता है यहाँ पर। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि अगर आप कोई भर्ती निकाल रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई लूप होल मत छोड़िए जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो। आप सोचिए, भर्ती परीक्षा हुई, एग्ज़ाम आपने दिया, रिजल्ट आया और बाकी क्या निर्णय हुआ कि कला वर्ग में स्टे लग गया। अब आगे डिटेल में इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हाईकोर्ट में राज्य में चल रही कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंदर मैठाणी की एकल पीठ में सुनवाई। कोर्ट ने सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई की जाए, इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें। जी हाँ, मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपसे वही कहा जो यहाँ पर हाईकोर्ट ने पूछा है। जब आपका फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, तब ऐसी क्या आपको आन पड़ी कि आपने बीच भर्ती के दौरान, यानी कि फॉर्म भराए जाने के दौरान ही कला की नियमावली में इनकी योग्यता में चेंज कर दिया। अगर आपको याद हो, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें पुष्कर सिंह धामी से पहले जो टीएसआर थे, यानी कि तीरथ सिंह रावत थे, उनके उसमें शायद ये हुआ था। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मेरे को करेक्ट करना आप कमेंट बॉक्स में। तो उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था और उस समय भी मैंने ये चीज़ कहा था कि जो है इस तरह की नियमावली अगर आप बीच रास्ते में बदलते हैं, यानी कि फॉर्म भरने के दौरान बदलते हैं, तो फिर ऐसे तो जो है होना ही है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ आप देख लीजिए। तो इसके अलावा कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया कि आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई की जाए, कि सीधे सीधे इसकी जवाब तलबी यानी जवाबदेही है संतोष बडोनी जी की। तो अभ्यर्थी प्रकाश गौड़ समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल 13 अक्टूबर को एलटी वर्ग के 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, जिसमें योग्यता बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी। सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों को ताक में रखकर बदल दिया गया कि आर्ट्स यानी कला वर्ग में बीएड की बाध्यता खत्म कर दी। यही चीज़ मैंने उस समय भी कही थी, जब एलटी का जो मेन रिक्वायरमेंट होता है कि आपके लिए बीएड होना चाहिए। इवन मैं अब बता दूं, यूपी में भी जब, अगर आपको पता है, टीचिंग की जब वैकेंसी आती है कंप्यूटर साइंस की टीचर की, तो वहाँ पर स्पेशली जो रिक्वायरमेंट होती है टीचर की, वहाँ पर बीसीए या फिर आपको एमसीए अगर आपने किया तो इक्विवेलेंट होता है बीएड के। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है बीएड मांगा जाता है, जिसको लेकर कि वहाँ पर यूपी में भी लोग कोर्ट में गए थे। तो फिलहाल ये बात बाद में जो है डिक्लेयर कर दी गई थी, अगर एलटी शिक्षक के लिए बीएड अनिवार्य है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि अगर कंप्यूटर टीचर आपको बनना है तो एमसीए बीसीए खुद अपने आप में इतना बड़ा इक्विवेलेंट होता है, जहाँ पर बीएड की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आपको पता होगा, पीजीटी नवोदय विद्यालय में भी पीजीटी और इन सबकी वैकेंसी आती है, तो वहाँ पर कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड की मान्यता को ख़त्म कर दिया गया है। चलिए, वो अलग की बात है, किसी दिन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो नियम को ताक में रख कर ये चीज़ गया था, मुझे पता था कि ये मामला कहीं ना कहीं अटकेगा, तो देखिए यहाँ पर अटक गया। तो बीएड के कला वर्ग को लेकर स्टे लग गया है। तो आर्ट्स यानी कला वर्ग में बीएड की बाध्यता को खत्म कर दिया गया था, जबकि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना गलत है। जिन नियमावली के आधार पर भर्ती शुरू की है उसी आधार पर की जाए। यानी कि हाईकोर्ट ने जो ये सुनवाई दी है, इससे मैं बहुत बड़ा संतुष्ट हूँ। मैं इससे एग्री करता हूँ। हालांकि कुछ जो स्टूडेंट जिन्होंने कला वर्ग में फॉर्म भरे होंगे वो मेरे इस बात से नहीं ताल्लुक करते, लेकिन आप एक बार सही से गौर से समझना, सरकार ने उस समय ये नियम अपने फायदे के लिए चेंज किए थे, जिससे कई लाख लोगों के जो हजारों लाख तो नहीं भरे थे लोगों ने, कई हजार छात्रों के जीवन पर ये इम्पैक्ट पड़ा था, जिसका निर्णय क्या हुआ अब आपको ही भुगतना पड़ा है। तो फिलहाल हाईकोर्ट ने एलटी कला वर्ग की जो भर्ती की प्रक्रिया थी उस पर रोक लगा दी है। अब देखते हैं आयोग क्या डिसीजन देता है, क्योंकि आयोग के जो सचिव हैं उनको सीधे इसमें आंसर देने को कहा गया है। यार, वैसे ही शिक्षकों
पे इसमें बड़ी बुरी मार चल रही उत्तराखंड में, चाहे पीआरटी भर्ती को लेकर हो, बीएड को लेकर हो, टेट को लेकर हो, बीपीएड को लेकर हो, एमपीएड को लेकर हो, अब देखिए बात एलटी को लेकर भी आ गई। तो क्या होगा इस राज्य का, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता यार कभी कभी। बाकी आपका कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर देना। और स्क्रीन पर हमारा एक नया यूट्यूब चैनल का लिंक फ्लैश कर रहा होगा, तो उसे भी अपना प्यार देना मत भूलना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं आप तक लाता रहूँगा, जो भी अपडेट इस बारे में मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।